नमस्कार, आप देख रहे हैं MKEP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल। मैं मूर्ध्वज कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर की। कासगंज में बांध का जायजा लेने पहुंची अलीगढ़ मंडल कमिश्नर चेत्रा बी। साथ में मौजूद रहे अलीगढ़ जोन IG सलफ माथुर। आप जुड़ चुके हैं अखिलेंद्र कुमार गुप्ता के साथ और वक्त हो चला है आज की ताज़ा तरीन अहम खबरों का। तो आइए रुक करते हैं आज की विशेष खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के तहसील पटियाली से है, जहां क्षेत्र के गांव बरौना में बाढ़ की रोकथाम के लिए बनाए जा रहे बांध का जायजा लेने पहुंची अलीगढ़ मंडल कमिश्नर चेत्रा बी और अलीगढ़ जोन के IG सलफ माथुर के साथ बांध का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ कासगंज DM मेधा रूपम और SP अपर्णा रजत कौशिक, उप जिलाधिकारी पटियाली कुलदीप सिंह व CO विजय कुमार राणा सहित जिले के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बांध के निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने बाढ़ के हालातों का जायजा लिया और स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया। कमिश्नर ने जिले के अधिकारियों के साथ पटियाली के बरौना पर बाढ़ की रोकथाम के लिए बनाए जा रहे बांध का निरीक्षण किया है। आपको बताते चलें कि जब कमिश्नर बरौना पहुंचकर बांध का निरीक्षण कर रही थी, तभी काफ़ी संख्या में ग्रामीण भी इकट्ठे होकर आ गए और ग्रामीणों ने मौके पर कराए जा रहे काम को मानकों के अनुसार न करने की शिकायत कमिश्नर से की है। काम को बंद करने की मांग की है। तो वहीं ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर करोड़ों रुपए के कराए काम में लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कमिश्नर चेत्रा बी के पक्का बांध बनाने की मांग की। ग्रामीणों ने कमिश्नर से मौके पर काम कर रहे सिंचाई विभाग के अधिकारियों की शिकायत की और कहा कि इस बांध का पिछली बार यूपी के CM भी निरीक्षण करने आए थे, लेकिन अधिकारियों ने ग्रामीणों को CM से नहीं मिलने दिया। इससे ग्रामीण CM के सामने अपनी शिकायतें रख सकते थे। वहीं ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग पर करोड़ों रुपए के कराए गए काम में लापरवाही बरतने और पैसे की लूट का भी आरोप लगाया है। जनपद कासगंज से मूर्ध्वज कुमार की खास रिपोर्ट। लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते हुए सभी गंगा नदी एवं उफानों पर चल रही है। वहीं इस वक्त हम मौजूद है जनपद कासगंज के तहसील पटियाली के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरौना में, जहां आपको दिखा रहे हैं एक तरफ ये जो गंगा बह रही है लगातार उफान पर है। वहीं अगर बात चले पिछली साल जो सरकार द्वारा 3.5 करोड़ रुपए का जो जियो-2 प्रोजेक्ट बनाया गया था, वो किसी हद तक नहीं कामयाब हो। उसी के आधार पर आज एक बार फिर से जो जियो-2 का काम किया जा रहा है। वहीं इसी के चलते हुए ग्रामवासी काफी लगातार विरोध कर रहे हैं और उनका मांग है कि जो बांध बनाया जाए वो पत्थर का बनाया जाए। इसी के चलते हुए आज कमिश्नर चित्रा भी और आज ये सलफ माथुर जो दौरा किया है। भाई हमारे साथ कुछ मौजूद है, बातचीत करते हैं। क्या नाम है? नाम है हमारा श्यामपाल। जो आपके क्षेत्र में जो गंगा बह रही है, जो इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर ये कहेंगे प्रशासन को, हमारी तरफ से ये है, पूरी गांव समाज की तरफ से ये काम सारा बंद कर दिया जाए। हो सके तो पत्थर जो बनवा के वो है बांध बनवा दिया जाए। ये काम होना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, ये काम नहीं होना चाहिए। ये तो कर्मचारी को ही पैसा होता है, ये कुछ नहीं। हमें 100 के 5-1000 लिखते हैं अभी आज। हाँ, जो आला अधिकारी जो गाँव का आपका निरीक्षण किया, इसके दौरान आपकी बातचीत हुई तो उन लोगों ने क्या कहा? उनसे तो बात ही नहीं हो पाती है। भाई बात कर पाते हैं जो वो लगा है, भाई जो ठेकेदार लगे हुए हैं, बात ही नहीं होने देते हैं किसी से। बात नहीं होने देते हैं। नहीं, गाँव वालों का साफ तौर से कहना है कि जो आला अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण के दौरान आए, हमारी उनसे कोई ही बातचीत नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? नाम श्यामपाल। श्यामपाल जी, बरौना गांव जो इस वक्त दोबारा फिर बाढ़ के मुखर पे खड़ा हुआ है, इसको लेके क्या कहेंगे? इसको लेके ये चलेंगे, इस साल अभी जल्दी के तौर में बांध बंधा हुआ था, ठीक है। जियो ट्यूब लगे हुए थे इस बार, तो वो जो है 5 घंटे में कम से कम 15-20 ट्यूब जो गायब हो गए उसमें से। तो ये कामयाब तो मिल ही नहीं रही है उसमें। नहीं तो अधिकार अभी योगी जी आए थे पिछले साल, वो भी क्या गए थे कि इस गांव को तटबंध को रोकना, बाढ़ को रोकना है। क्या कही गए या ना कही गए, हमें सब कुछ पता ना हो तो कोई बात ना हो पाई उनसे। अब हम कैसे बता सकते हैं मालूम कही गई या ना। क्या लगता है कि इस बार जो बाढ़ से गांव रुक जाएगा? नहीं, तो ये तो अब जो है गंगा जी की देन है, जो तो अब नहीं कह सकता कटी जाए या रह जाए, ये ना बता सकते मान लो।
ऐसे संभावना ज्यादा हमारी खतरनाक है, ज्यादा खराब है। 2010 की जो बाढ़ थी, हाँ, उस तरीके से देखते हैं इस बाढ़ को आप? उससे ज्यादा है या उसमें कुछ नहीं था, उसमें तो पानी ही था, ये ज्यादा खतरनाक है ये। अभी आज यहाँ पे गाँव का दौरा करने कमिश्नर और आईजी आए हैं, तो क्या आश्वासन देंगे, क्या लगता है आपको? हमें तो अब सब कुछ क्या बताएं, हमसे तो कहा तो कहीं उनसे काम ये बंद कराना है सर, इससे तो कुछ राहत नहीं, क्यों पैसा बर्बाद हो रहा है, ये बंद करा दें और विचार बन जाए। ठीक है, सरकार अगर बालू दे तो पत्थर का बांध बनना चाहिए यहाँ, और काम नहीं होना बालू बंद करा दो इसको। अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको? हमें नहीं मालूम कहाँ का ये, हमें कहा तो मैं सुनी पाई कैसे नहीं, जो टेंडर हुआ था क्या बाहर से लाकर बालू भर के बोरियां लगाने का, क्या लगता है आपको सारा काम हुआ? नहीं, ये तो ऐसी गंगा जी से निकाल के ये रेता कर दिया सारा इकट्ठा, ठेकेदारों ने गंगा जी से ही देखा। हाँ, जो अब जो है कल ट्रैक्टर लगभग आ गए हैं, 20 आए या 40 ट्रैक्टर आए गए कल से बाहर से आई है, और तो सारा रेता इसी गंगा जी से निकाल के कर दिया है। तो जो बोरियां जो भरी है ये गंगा की निकाली हुई है? नहीं, ये तो रेता जो आज तो बाहर से चल रहा है, आज जो घर के जो लगे हुए हैं, जो टिप सारे लगे हुए हैं, जो गंगा जी से ही निकाल के कर दिए हैं, ये इनने गहराई और कर दी उसमें गंगा जी में, तो कहीं ना कहीं मौत का सामान तैयार कर दिया लोगों ने। मौत का तो है ही है, जब उसमें गड्ढा कर दिया है तो और कहाँ बचने का तो संभव है ही नहीं, इसी में से रेता निकाल के जा रहा और ताल बांध दी है किनारे पे। मोरपाल अभी ये कमिश्नर आई थी यहाँ दौरे पे, बाढ़ के मुखार पे बैठा हुआ पूरा, हाँ, इसको लेके क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, हमारा पूरा गांव परेशानी में है और पूरा गांव 3-4 साल से झेल रहा है इस परेशानी के लिए, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी इस गांव की परेशानी सुनने के लिए राजी नहीं है। सब अपने अपने मन से काम करते हैं, कोई इस गांव वालों की बात सुनने के लिए राजी नहीं है। हमारा गांव रो रो के, हमारे गांव के बच्चे हैं, भाई हैं, बड़े बूढ़े हैं, सब रो रो के जिंदगी काट रहे हैं, इस गांव की परेशानी सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। हम खुद अपनी बात बता रहे हैं, हमारा गांव एक नहीं, हम खुद नहीं, हमारे पिताजी पे कम से कम 10-15 बीघा जमीन होगी, और ऐसे कई पिताजी हैं, कई बाप हैं, कई बूढ़े हैं जिनके पास 20-20 बीघा, 15-15 बीघा, 10-10 बीघा जमीन है, वो जमीन से हाथ धो के बैठे हुए हैं। लेकिन योगी जी आए थे, उन्होंने भी नहीं सुनी थी, यहाँ तक आके नहीं देखा उन्होंने आके, क्योंकि अधिकारी लोगों ने आने नहीं दिया उनको यहाँ तक। ऐसे क्या लगता है कि इस बार तुम बच पाओगे? इस बार तो कोई संभावना नहीं दिखती है हमारे लिए, बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, ऐसे काम चलता रहेगा इन बोरियों से। ये तो अभी डाले आपके सामने, अभी डाल के दिखाएं भर के बोरी तो तुरंत फटती है, 1 सेकंड नहीं लगता है फटने में बोरी में। ये बोरियां आती हैं हमारे गांव के लिए, ये बोरियां रोक सकती हैं हमारे गांव के लिए। एक तरफ ये भरने का टेंडर हुआ था, क्या वो बालू बाहर से बाल लाए थे? बाहर से नहीं लाते, यहीं से निकालते हैं, यहीं गड्ढा करते हैं। मतलब कहने का मतलब है खुद गड्ढा खोदो, खुद गिर जाओ, ऐसा काम करते हैं ये। इनको मट्टी कहीं से लाओ, बाहर से लाओ, मट्टी लाओ, चाहे रेत लाओ, चाहे पत्थर लाओ, कुछ भी लाओ, मतलब बाहर से लाओ। इस गांव के लिए बचाने का काम करो, यहीं पे गड्ढा करोगे तो यहाँ पे ऐसे गांव नहीं बच पाएगा, ये ऐसे गांव नहीं बचता है। इस बार तुम बच जाओगे? इस बार मुझे तो साफ लगता नहीं है कि मैं बच जाऊं। मैं क्या, मेरा पूरा गांव, मेरे बच्चे, मेरा सामान है। ऐसे कई भाई है मेरे गांव में जिनका बेड बक्सा है, चूल्हे चकिया, जो कुछ भी है सामान सट्टा, मतलब गृहस्थी का है, वो दूसरे गांव में पड़ा हुआ है। सिंचाई विभाग का ये काम जो चल रहा है, आपके मनमाफिक चल रहा है? ये मेरे गांव के कोई मनमाफिक नहीं है, मेरे गांव वालों के मन से काम नहीं हो रहा है। ये हमारा गांव तो ये देखिए, बारिश का मौसम प्रारंभ हो चुका है। गंगा जी में लगातार पानी की जो बहाव है अलग अलग स्रोतों से बढ़ती जा रही है। पिछली जो वित्तीय वर्ष 2023 में इस जनपद में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके एक्सपीरियंस के मद्देनजर इस बार हम लोगों ने बाढ़ राहत के संबंध में, बाढ़ से बचत के संबंध में जितनी भी कार्रवाइयाँ थी वो समय रहते ही प्रारंभ कर दिया है। उसी का जो परिणाम है, आज आप यहाँ पे इस तट पे आपने देखा होगा काफ़ी सारी तैयारियाँ सिंचाई विभाग द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा लगभग पूर्ण कर लिया है, और किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति से हम लोग निपटने के लिए यहाँ पे तैयारी रखे हुए हैं और करेंगे भी। देखिए, अब तुरंत के लिए जो नक्शा बनी है या योजना बना है, कार्य योजना, इस साल की जो बाढ़ की स्थिति संभावित है, स्वाभाविक है, वो आएगी या नहीं आएगी पानी के बहाव के ऊपर डिपेंड करता है।
हमारा जो राहत के संबंध में जो भी काम भी चल रहा है वो भी पानी की बहाव के आधार पर ही निर्भर है। अगर हमारा जो सिंचाई विभाग का स्टाफ वहां मौके पे नहीं पहुंच पाता है पानी की बहाव के कारण, तो थोड़ा सा काम उसमें बाधित हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में तो हम लोगों की तैयारी पूर्ण है। पिछली बार जब ये बांध बनाया गया था जो वो बेकार हो गया, तो उसके बाद इस योजना पे क्यों काम किया? तो ये प्रथम दृष्टया डीएम साहब इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, इस समय इसका टिप्पणी हम आए हैं यहाँ पे तैयारी की स्थिति देखने के लिए। ठीक है, यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए MK UP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MK UP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल।